अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मज़र तिब्बी नाज़रीन, मैं आपको ये स्टोरी इसलिए कर रहा हूँ, ये तीसरी दफ़ा मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ। मुझे पूरी दुनिया से लोगों ने मैसेजेस किए, आप इस प्रोग्राम को खोल के देखिएगा, मिलियंस में लोगों ने जो है ना इसको देखा है और कमेंट बॉक्स में उन्होंने हज़ारों में जो है ना मैसेजेस किए हुए हैं। और मैंने पहले 2 दफ़ा ये स्टोरी इसकी की है ना, और जो मुझे खोज में जो चीज़ें सामने मंजर-ए-आम पे आई, मैंने वो सारी आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन अब जो तीसरा प्रोग्राम मैं करने लगा हूँ ना, ये मैं डेड लॉक लगाने लगा हूँ, ताकि आइंदा अगर कोई भी यूट्यूब या सोशल मीडिया का कोई भी चैनल अगर मज़र तिब्बी पे प्रोग्राम करे ना, तो वो मेरे इस प्रोग्राम से जो है ना रहनुमाई लेगा। ये कंप्लीट उसकी लाइफ की मैं आपको जो है ना बायोग्राफी करने लगा हूँ कि वो किस तरह से जुर्म की दुनिया में आया, क्या वो लड़की का चक्कर था, किस तरह उसने अपने लिए बर्बादी और मौत का रास्ता जो है वो चुना, किस तरह वो दिनों के अंदर, यानी कि 2 साल की लाइफ जो है ना, मैं से कोई इतनी लाइफ नहीं कहूँगा कि बंदे ने कुछ भी नहीं देखा होता ना 2 साल में, तो 2 साल के बाद ये जेल चले जाता है, क्यों जाता है, किन केसों में जाता है। आज मैं आपको ए से लेके जो है ना जेड तक इसकी सारी स्टोरी आपको सामने रखने लगूँ। 100 बाबर ब्लॉक गार्डन टाउन का ये रिहायशी था। इसके वालिदैन जो थे वो सरकारी जॉब करते थे, अच्छे ओहदों में फायज थे। तिब्बी जो था ना, ये 4 भाई थे, मज़र तिब्बी, अज़हर, अतर और शकील, छोटा सबसे। ये 4 भाई जो थे ना, बड़े डिसेंट यानी पढ़े लिखे घराने से इनका ताल्लुक़ था। तिब्बी जो था वो बचपन से ही इंग्लिश फिल्में देखता था, जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखता था, और उस वक्त जो वो ख़ुद बताता था कि डाई हार्ट सीरियल एक चलती थी, वो बड़े शौक़ से देखता था। क्राइम की तरफ उसका लगाव था। ज़ाहिर है कि बंदा इस फील्ड को अगर ज्वाइन करता है तो कोई जरासीम या वायरस होता है जो आपको उधर धकेलता है। मज़र तिब्बी जो था ना, FC कॉलेज में दाखिला ले लेता है। 1986 में जो है इसका एडमिशन होता है, और 1 साल के बाद जो है ना, एक लड़की की वजह से, कोई खिंची बरादरी, कोई बड़ी तकड़ी बरादरी थी, उसके एक नौजवान के साथ जो है ना इसकी तल्ख कलामी होती है, और वो हाथापाई तक बात जो है ना उसके बाद जाके ख़त्म हो जाती है, छुटाव हो जाता है ना, दोनों पार्टियों को, स्टूडेंट बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं, रफा दफा हो जाता है मामला। उसके बाद कुछ दिन के बाद, यानी इस वाक़या से चंद रोज़ के बाद जो है ना, तिब्बी पिस्टल लगाना शुरू कर देता है, और वो जो लड़का, खिची बरादरी का कोई लड़का था, गालिबन राबनवाज खिची उसका नाम था, कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो भी पिस्टल से जो है ना मुसल्ला होता था। और कुछ दिन के बाद दोबारा FC कॉलेज की पार्किंग के अंदर जो है ना इनकी खींचातानी होती है, और वहाँ पे पिस्टल निकलते हैं, और मज़र तिब्बी के हाथों वो लड़का कत्ल हो जाता है। मज़र तिब्बी के ऊपर FIR 302 की जो है ना नामजद दर्ज हो जाती है। लिबर्टी थाने में ये FIR दर्ज होती है। तिब्बी मफरूर हो जाता है। अब नाज़रीन आप ये देखें कि इस नौजवान ने एक लड़की की खातिर ये लड़ाई शुरू की, बंदा मार दिया। अब उसके बाद वक़्त का तयन करने में ये गलती कर गया। जो बातें मैं आपको कहता होता ना, साथ साथ आप उनके नतीजे भी देखते जाएं। इसको चाहिए था ये पेश होता, अगर इसके हाथों कत्ल हो ही गया है तो शायद ये उस वक़्त अंदर चले जाता, और इसकी हवा इतनी ऊपर ना जाती कि इसकी मौत इतनी ख़तरनाक क्यों हुई। ये इसकी वो लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का था। तो मज़र तिब्बी जो था ना, ये मफरूर हो जाता है, भाग जाता है। अब पुलिस रूटीन में इस केस को लेती थी, इस तरह के कई कत्ल शहर में होते थे। अब नाज़रीन इस यहाँ पे जो है ना वाक़या बड़ा जो है ना काबिल गौर है। इसकी ना, इसके मुद्दई जो थे ना, वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मज़र तिब्बी अली हाल, जो FC कॉलेज का हॉल था ना, वहाँ पर आता है, और बाकायदगी के साथ वहाँ पे अगर इसे वॉच किया जाए तो इसे पकड़ा जा सकता है। इछरा की पुलिस चौधरी शफकात की जो ज़ेर सरपरस्त थी, चौधरी फ़िरोज़ साहब, वो मेरे अंकल भी लगते थे, अल्लाह ताला ने जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, वो इस पार्टी की जो है ना वो सुपरवीन कर रहे थे, इंचार्ज थे, और 30-40 के करीब वो पुलिस मुलाजमिन को साथ लेके नाकाबंदी कर रहे थे। वहाँ पे थोड़ी देर बाद मज़र तिब्बी आता है, और पुलिस जो है ना मजम्मत करने लगती है। तो ये पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जो है ना FC कॉलेज के अंदर गाड़ी को ले जाते हैं, और अली हाल के अंदर जो है ना गुम हो जाते हैं। पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, और उस वक्त ये मैसेज जो था ना लाहौर की तमाम वायरलेस के ऊपर सुना जा रहा था
कि जितनी भी शहर लाहौर की पुलिस की मोबाइल गश्त करने वाली गाड़ियाँ हैं वो अपनी मूवमेंट जो है ना FC कॉलेज की तरफ कर लें। पुलिस के साथ बड़ी शदीद आतशी असले के साथ और ग्रेनेड दागे जा रहे हैं। तो पुलिस की आप अंदाज़ा लगा लें कितनी नफरी जो थी वो वहाँ पहुँच गई होगी। उसको शाहीन फोर्स जो थी ना बड़ी एक्टिव फोर्स थी। अब नाज़रीन आप ये देखें कि पुलिस का वहाँ पे पहुँचना ये कितनी देर लगी होगी। आप ये देखें ना वायरलेस पे मैसेज चल, लेकिन इन्होंने पुलिस के ऊपर जो है ना क्रैकर यानी बॉटल के अंदर जो पेट्रोल डाल के आप उसको जो है ना रुई को दबा कर, तो उसको टाइमिंग के हिसाब से वो बड़ा यानी कि एक्टिव आदमी को होगा जो उसको, वरना वो हाथ में फट जाएगा। तो ये मास्टरमाइंड थे इन कामों के ना। इन्होंने पुलिस के ऊपर जो है ना क्रैकर फेंके और अखबारात की जो शह सुर्खी थी ना उस वक्त अगले दिन के न्यूज़पेपर में जो छपा था वो ये लिखा गया था कि अली हाल में पुलिस की मोबाइल और गश्ती पार्टियों के ऊपर जो है ना ग्रेनेड दागे गए हैं, यानी ग्रेनेड मारे हैं इनको, हालांकि वो क्रैकर थे। अब नाज़रीन इस वाक़या के बाद जो है ना पुलिस में खलबली मच गई कि शहर लाहौर को जो है इन लोगों ने बाड़ा बना दिया, जमरोद इन्होंने बना दिया। ये किस तरह से बम बना लेते हैं। तो पुलिस मुतहर्रिक हो जाती है और अलहदा स्टाफ चौधरी शफकात इचरे में और गुल असगर साहब जो SP CIA थे, किला गुजर सिंह का उनके पास टास्क था और उनके नीचे आपको बताया कि कातलों की टीम मैं कहूँगा पुलिस इंस्पेक्टर, जिनमें चौधरी फिरोज साहब, लाला रोशन, चौधरी रशीद, मक्खन खान, ये पुलिस इंस्पेक्टर, और आगे इनको 2-2 सब इंस्पेक्टर और 3-3 गालबन ASI और 30-20 मुलाजमीन इनको मिले हुए थे। ये पूरा एक स्टाफ था कातलों का, किलर थे ये सारे। इनको भी अलहदा जो है ना कि किसी भी हाल में जो है ना तिब्बी को गिरफ्तार करें। अब नाज़रीन जो पुलिस है ना इसके घर पे रेड कर देती है, तिब्बी की वालदा को पकड़ लेते हैं और पुलिस वाले रवायती अंदाज जो पुलिस तफ्तीश का जो तरीक़ाकार होता है पंजाब पुलिस का, ये उसकी वालदा के साथ नारवा सलूक करते हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको कहा कि इसकी वालदा को उन्होंने बेइज्जत किया है। इस लफ्ज़ के बाद मुझे थ्रेट्स कॉलें आई हैं, लोगों ने मुझे कहा ये आपने ये क्यों ये बात की कि जी उसकी वालदा को जो है ना पुलिस वालों ने जो है ना बेइज्जत किया है। मैंने उनको कहा कि मुझे आप ये बताएं तो क्या उसने उसकी वालदा को ले जाके थाने के अंदर मेहमान बना के रखा हुआ था? तो जाहिर है कि अगर इतना रिएक्ट उसने दिया है तो अमल कितना ख़तरनाक होगा जिसका वो रद्द अमल इतना ख़तरनाक दे रहा है। तो इस वजह से जो है ना चूँकि अंकल फिरोज से मेरा ताल्लुक़ था तो वो जिस तरह ये वाक़या बयान करते थे ना मैं नहीं कर सकता हूँ। खैर तिब्बी की वालदा को उन्होंने थाने लाकर जो है ना नारवा सलूक किया है। मैं तो ये कहूँगा तिब्बी की वालदा को जब ये छोड़ देना तो वो तिब्बी से रब्ता करती है और तिब्बी को वो बताते हुए रो पड़ती है। बच्चे इमोशनल थे। मगर तिब्बी जो है ना अपने भाई अजहर गुज्जी को जो है साथ लेता है और उसकी ड्यूटी लगाता है कि सब इंस्पेक्टर को और चौधरी फिरोज के घर का पता करो। घर का पता लग जाता है। आप यकीन करें नाज़रीन ये गाड़ी कैरी डब्बा लेते हैं और पीछे एक इनके पास होंडा गाड़ी थी। मुसल्ला अफराद गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं और ये उस हमीद सब इंस्पेक्टर के घर चले जाते हैं। उसके घर जाकर जब ये बेल देते हैं तो बच्चा आकर कहता है कि जी मैं अंदर से बुलाता हूँ। तो जाहिर है सब इंस्पेक्टर को अंदर पैगाम गया कि 2 गाड़ियों पे, तो वो बेचारा अपने हाल में आ गया, भाई कि पता नहीं कोई फीस देने आ गया। उसने उस वक्त धोती और कुर्ता पहना हुआ था। चूँकि अंकल फिरोज ने बताया कि जब उसकी बॉडी को जाके पुलिस वालों ने कब्जे में लिया है तो वहाँ पे जो आइनी शाहदीन थे उन्होंने बताया था कि इसको जब यहाँ पे लेके आए ना तो ये शख्स धोती और अंदर था बनियान के अंदर। तो इस हालत में जब वो बाहर आता है तो इन अफराद ने जो था तिब्बी के साथ जो लड़के थे जो इश्तिहारी थे सारे, उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर उठा के गाड़ी में डाला है और कब्रिस्तान के अंदर लाने के बाद सबसे पहले उसके गोलियां मार के हलाक किया है और उसके बाद उसको उल्टा लटका कर आग लगा दी है। अब नादरीन जो मदर तिब्बी का भाई गुज्जी था ना, ये सब इंस्पेक्टर जलाने के और उसको कत्ल करने की FIR में वो भी तिब्बी के साथ मुलजम बन जाता है। यहाँ से जो है ना पुलिस जो है उसके अंदर खौफ और दहशत की जो है ना लहर दौड़ जाती है। और राना मकबूल जो SSP ऑपरेशन थे, इन्होंने तमाम अफसरान को जो था ना बाइख्तियार कर दिया और इनको कहा है कि जिंदा या मुर्दा तिब्बी को गिरफ्तार करो। अब पुलिस जो है ना उसको ढूंढने के लिए जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ती। उस दौर में जो मुखबर थे ना पुलिस वालों के पास जो इनके अपने ज़ाती इन्फॉर्मर होते थे वो इतने को एक्टिव होते थे कि उनके पास पूरे लाहौर शहर की डायरी होती थी। तिब्बी का खोज लगाने के लिए जब पुलिस इसके पीछे एक्टिव होती है तो पता लगता है कि ये इलियास जट जो था ना फैसलाबाद चौंठ चक वाले, ये उनके पास जो है ना मफरूरी काट रहा था। कुछ लोगों ने ये कहा है कि फैसलाबाद के अंदर इलियास जट की दुश्मनी में जो बंदे कत्ल होते थे ना वो मज़र तिब्बी अपने गैंग के साथ मिलकर मारता था।
ये लियास जट का मंजूर नज़र बन चुका हुआ था और पुलिस वाले उस डेरे के ऊपर रेड कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो बंदा बड़ा ताकतवर सियासतदान था और फैसलाबाद के अंदर पत्ता भी जो है ना उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता था। यानी कि वो इतना खौफ और दहशत की और एक बड़ी ज़बरदस्त रेपुटेशन वाला, ये बड़ी मज़े की बात है कि वो खौफ और दहशत था दुश्मनों के ऊपर, लेकिन करैक्टर वो इस तरह का था कि वो जिस दिन दुनिया फ़ानी से कूच किया उसने, आप यकीन करें फैसलाबाद के अंदर कर्फ्यू लग गया था, इतना वो ताकतवर और जाबर खान आदमी था, तिब्बी उसके पास होता था। अब नाज़रीन इसके किरदार के अंदर जो थी ना, जो चीज़ लोगों के अंदर जो बड़ा मानूस हो जाता था ये फ़ौरन, वो वजह इसकी पर्सनैलिटी थी, इसका बोलने का तरीकाकार था और ड्रेसिंग इसकी इतनी ज़बरदस्त थी कि कॉलेज टाइम पे लोग ये बताते थे कि इसकी ड्रेसिंग को देखकर जो थे ना जागीरदारों के, वडेरों के, ये जो बड़े बड़े सियासतदान दुश्मनदार लोग हैं, उनके बच्चों की अट्रैक्शन इसमें होती थी। ये डेली जो है ना फोर्ट्रेस स्टेडियम जाता था और लड़कियों को लाइनें मारता था और वहाँ पर लड़कियाँ जब इसको रिस्पॉन्ड करती थी ना, इस वजह से जो थे ना उमरा के बच्चे इसके साथ घुल मिल जाते थे। इस वजह से जो है ना वो उस ट्रैक में था, वो जो मोटरवे पे गाड़ी चलाता था ना वो पहले ट्रैक में चलाता था। तो आप तो ऐसी गलती ना करें, वो लग्जरी गाड़ी होती जिनमें वो फिरता था। अब इस मफरूरी के दौरान जो था ना, लोग ये बताते हैं कि वज़ीर सेहत की गाड़ी जो है ज़्यादा इस्तेमाल करता था, फ्लैग लगा होता था, रिवॉल्विंग लाइट अंदर पड़ी होती थी, तो किसी की जुर्रत है कि फ्लैग वाली गाड़ी को हाथ दे दे। उस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस या दूसरी पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती थी। तिब्बी की कई दफ़ा इनको मुखबरी मिली है कि फ़लाँ फार्म हाउस पे अगर रेड किया जाए तो तिब्बी जो है ना पकड़ा जा सकता है, लेकिन पुलिस डरती थी कि अगर अंदर से ये ना बरामद हुआ, ये पकड़ा ना गया तो ये घर वाले या ये गेस्ट हाउस वाले हैं सुबह हमारी बेल्टें जो है ना उतरवा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना उसको प्रमोट कर रही थी। वो एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा था कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो था उसका प्रोटोकॉल इतना बड़ा बन गया हुआ था, बच्चे ही उसके जो दोस्त थे इस तरह के, यानी इतनी बड़ी बड़ी फैमिलियों के, बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चे थे। तो आप लोग जो है ना, आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं तिब्बी की सारी स्टोरी बताएं, और भैया इन करैक्टरों को फॉलो नहीं करना, ये मौत के खेल थे। इन लोगों ने जो है ना जो किया है ना, इनको ये नाकाबिले माफी लोग थे, इनके जुर्म इतने बड़े थे। अगर सुने कहानी, मैं आपको कहानी की तरफ लेके जाता हूँ। तिब्बी जो था ना, ये अपनी अट्रैक्शन की वजह से जो है ना, इसका ताल्लुक शाहिद मियाँ के साथ भी था। मेरा दोस्त रईस कालिया था, उसके साथ इसका बड़ा ताल्लुक था। और मज़हर तिब्बी जो था ना, ये राना सरवत एक करैक्टर हुए हैं जी नारंग मंडी के, मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम किया हुआ है और आप लोगों को मैंने बताया कि ये हैंडलर था। ये बंदा गॉड फादर था ना, कि जेल के अंदर तिब्बी जब इसे मिलता है तो वहाँ पे क्या हुआ ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। राना सरवत के साथ इसकी मुलाकात हो जाती है। वो शख्स जो था ना, उन्होंने जाहिद जो था हफीज़ नाम का एक बंदा ताजर अगवा किया हुआ था और उसकी डेड बॉडी जो थी ना मरी के इलाके से, मेरा बाड़ियाँ से उसकी जो है ना बॉडी मिली थी। और उस शख्स के जो थे ना, जो गवाह थे उस FIR में, उन्होंने ये कहा था कि ये जो जाहिद हफीज़ है ना, ये मज़हर तिब्बी और राना सरवत वगैरह ने जो है ना अगवा किया है। तो वहाँ से पुलिस को पता लग जाता है कि ये अब मफरूरी में अगवा बरए तावान का काम कर रहे हैं। तरीकाकार इतना जाबर था कि राना सरवत के कहने पे ये बंदा उठाते थे और उस बंदे को लाहौर में ही तिब्बी ने चूँकि 2-3 कोठियाँ किराए पे रखी हुई थी। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया कि गार्डन टाउन में के अंदर भी इसकी एक कोठी थी, मॉडल टाउन में जो है उसने कोठियाँ रखी हुई थी और इन्हीं जगहों के ऊपर ना वो जो अगवा कुनिंदुगान होते थे उनको ला के ये रख देते थे। तो आप मुझे बताएं, पकड़ा जा सकता बंदा, वहाँ पे एक बंदा उसके ऊपर ड्यूटी दे रहा होता था। अब इसी तरह जो था ना नाजरीन, पुलिस को पता लगता है कि गार्डन टाउन में जो है ना फलां जगह कोई मूवमेंट है इनकी। पुलिस उस कोठी की रायकी करती है और इन्होंने वहाँ पे एक बंदे को अगवा करके रखा हुआ है। अब नाजरीन आप ये देखें कितने एक्टिव थे पुलिस वाले। चौधरी फिरोज साहब और ये चौधरी शफकात साहब का जो स्टाफ है ना सारा, ये वहाँ पे जाता है रेड कर रहे हैं। और ये जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो सुबह अजानों के टाइम ना, क्योंकि पुलिस जो थी ना इनको पता होता था कि इश्तिहारी जो है ना अजानों के टाइम से हो जाते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का एज लेते हुए ना फज्र की अजान के फ़ौरन बाद लाउड स्पीकर पर ऐलान किया है कि तिब्बी हमने इस कोठी को चारों तरफ से घेर लिया है, तुमने भागने की कोशिश की या फायरिंग करने की कोशिश की तो तुम सारे के सारे मार दिए जाओगे, तो लिहाजा सरेंडर कर दो, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नाज़रीन अंकल फ़रोज़ ये बात बताते हैं कि जब हमने लाउड स्पीकर के ऊपर वो छोटा जो होता है उसके ऊपर जब इन्होंने ऐलान किया है ना, तो उसके कुछ मिनट के बाद जो है ना खिड़की में से एक लड़का सामने आता और वो मज़हर तिब्बी था। अंकल फ़रोज़ बताते हैं कि उसने मुँह में पान डाला हुआ था, हाथ में पानी का गिलास था, उसने कुल्ली करके पानी नीचे फेंका। जिस तरह उन्होंने बयान किया मैं वही चीज़ आपको बताने लगा हूँ और पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको ऐसे ही बताया हुआ है। तो वो कुल्ली करने के साथ जो है ना पुलिस वालों का था साढ़े तो फायरिंग ना करना, हम नीचे आ रहे हैं।
पुलिस वाले इनकी इस जो है ना जवाब को जो है ना एक कार्रवाई और एक रद्द-ए-अमल शिद्दत में उनको अंदाज़ा होता है कि ये कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। मज़हर तिब्बी जो है ना उस अगवा कुनिंदा को जिसको इन्होंने घर में रखा हुआ था उसको कहता है कि मेन गेट कोठी का तुम जाकर खोलोगे ताकि पुलिस अगर फायरिंग करे तो ये बंदा मरे जिसको हमने अगवा किया हुआ है। यानी इतने बड़े वो प्लानर थे। उस शख्स ने जाकर कोठी का मेन गेट खोला है। ये चारों मुसल्ला जो लड़के थे ये गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट थी और वो बताते हैं पुलिस वाले कि गाड़ी जूँ ही गेट खुलता है तो वो गाड़ी यानी बहुत ज़्यादा उसकी ना वो स्पीड उसको दे के निकालते हैं बाहर और दोनों तरफ से क्लाशनकोफों से फायरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस वाले एक लम्हे के लिए अपनी जान बचाने का सोचते हैं और ये जल दे के निकल जाते हैं। इस तरह जो है ना पुलिस के इतने ताकतवर जो है ना नाके को भी इन्होंने फनाफ लीला फेर दिया। पुलिस वालों को खार लहदा थी। पुलिस अब ये सोच रही थी अब इसको पकड़ें किस तरह, ये तो छलावा है, हर दफ़ा हाथ से निकल जाता है और उसको सिर्फ उसकी सोसाइटी और उमरा की दोस्ती बचा जाती थी। ये मेरी बात आप सब लोगों ने याद रखनी है। नाज़रीन यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त आपको बात बताने लगा हूँ। पहला कत्ल लड़की की वजह से और दुराने मफरूरी मौत का सामान ख़रीदा इसे ना एक बहुत बड़े लेजेंड जो थे ना टीवी अदाकार थे उनकी जो है ना गालिबन बेटी के साथ इसका मुआशका शुरू हो जाता है। वो लड़की अखबारात की जीनत बनी हुई थी। आप यकीन करें उसके ऊपर तिब्बी के मरने के बाद भी जो है ना इतने केसेस हुए हैं कि रोज़ वो कोर्ट्स में जाती थी और ख़बरें अखबार में उसकी पूरी तस्वीर छपती थी और लोग अखबार ख़रीदते थे। वो इतना बड़ा नाम था, मैं नाम नहीं ले सकता। तो तिब्बी जो था ना मफरूरी में भी जो है अपनी अयाशी और गुल्लू पापियों से बाज नहीं आता था। यही चीज़ें उसको मौत की तरफ लेके जा रही थी। आप ये देखें नाजरीन, इसके जो दोस्त थे ना गुलाम इसहाक खान जो सदर पाकिस्तान थे उस वक्त ना, उसका दामाद जो था ना इसका दोस्त था मज़हर तिब्बी का। और उसके बाद दूसरा बिलाल खर, मुस्तफ़ा खर का बेटा, कितना बड़ा सियासतदान है वो, उसका बेटा इसका दोस्त था। वज़ीर सेहत की जो है ना सरकारी गाड़ी के ऊपर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ये जो है मफरूरी काटता था। इस तरह के इसके शश्कले लाइफ के बने हुए थे और इसकी वजह इसका किरदार, इसकी ड्रेसिंग और जो है ना मुंह मत्थे लगने वाला था। यानी कि आप यूँ समझ लें कि वो जेल में एक दफ़ा से बात सुनाई थी कि क़यामत से क़यामत तक फिल्म आई थी ना आमिर खान की, तो कहता मुझे लड़कियाँ यही समझती कि शायद मैं आमिर खान हूँ। यानी इसका फेस जो था ना उसी तरह का था। एक वाक़या होता है जी, मदर तिब्बी जो है ना अपने भाई गुज्जी के साथ लिबर्टी की तरफ जा रहा होता है। दो पुलिस अफसर, एक शकील हसन जग्गा और दूसरा हामिद ऐसे, ये ट्रेल मोटरसाइकिल के ऊपर ना देखते हैं, पीछा शुरू कर देते हैं। इनको जब अंदाज़ा होता है ना कि पुलिस हमारा पीछा कर रही है, ट्रेल मोटरसाइकिल वो पुलिस वालों को उस वक्त मिलती थी 86-87 में, तो वो पीछे घूम कर ना इनके ऊपर जो है ना ब्रश मारते हैं किसी आदशी असले के साथ। तो उस FIR में ना ये लिखा हुआ था कि एक हॉल भी जो है ना वहाँ से बरामद नहीं हुआ, हालांकि पुलिस वालों की ट्रेल मोटरसाइकिल को फायर लगे हैं। तो उस वजह से जो है ना पुलिस वाले इतने, आपको पता है इतनी तो हमारी वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस थोड़ी है, तो उन्होंने FIR में भी ऐसे लिख दिया था कि कोई ऐसी चीज़ उन्होंने चलाई है जिसके खौल ही नहीं थे। अब ये FIR के अंदर दर्ज है। नाज़रीन आप ये देखें कि इस वाक़या के बाद जो है ना पुलिस के अंदर क्या कोहराम बरपा होंगे। पुलिस वाले इतने, मैं जिनको टारगेट किलर, जिनको मैं शूटर कह रहा हूँ पुलिस अफसरों को, उनसे ये बच जाते थे। तो ये इनकी गुड लक थी। नाज़रीन तिब्बी जब कॉलेज के अंदर पढ़ता था ना तो एक लड़की के अफेयर के चक्कर में ना इसने फोर्टर स्टेडियम ब्रिज के ऊपर से ना हैवी बाइक के ऊपर एक लड़का जा रहा था, ये पीछे से गाड़ी उस लड़के को मारता है, हिट करता है और उस लड़के की बॉडी जो है ना ब्रिज के नीचे गिरी थी। ये एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, बड़े अच्छे घर का लड़का था। ये एक लड़की की वजह से जो है ना तिब्बी ने रोड एक्सीडेंट में एक लड़के को मारा था। नाज़रीन आपको याद होगा कि उसी दौर में जो है ना सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक के तैयारे को बहावलपुर जाते हुए ना हवा में उड़ा दिया गया था। इस वाक़या की जो FIR थी ना उसके अंदर मज़हर तिब्बी को नामजद करने के बारे में भी जो है ना गौर किया गया था। अब तिब्बी को जो था ना अंदाज़ा हो चुका हुआ था कि पुलिस अब मुझे जो है ना ज़मीन की 7वीं तह से भी जो है ना निकाल लेगी। तिब्बी को इसके मशीर जो है ना वो मशवरा देते हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ दो। मज़हर तिब्बी तैयारी करता है, फैसलाबाद से ये प्रोटोकॉल वाली किसी MNA की गाड़ी के ऊपर ना ये एयरपोर्ट की तरफ इस्लामाबाद यानी निकलता है। पुलिस वालों को जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन थी, राना मकबूल साहब ने एंटी डकैती स्टाफ की सारी पुलिस को जो है ना वहाँ पर भेज दिया। और ये सारे आपको बताया कि बड़े बम्बार्ड पुलिस ऑफिसर थे, बंदों को इन्होंने पेट फाड़ फाड़ कर दरियाओं में फेंका है, ये वो पुलिस अफसर थे सारे। तो ये फैसलाबाद चले जाते हैं। जो ही वो रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को लेकर आता है तो ये पुलिस अफसरान जो है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो चूँकि बाहर जा रहा था और उसको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये पुलिस उसको पकड़ने के लिए जो है ना खड़ी है। उसने रूटीन का नाका समझा और गाड़ी इतनी बड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी। उसने कहा कि मैं अपना नाम बता के कुछ और बता के पुलिस वालों को झाल दे के निकल जाऊँगा। जो ही वो गाड़ी खड़ी करते हैं
चौधरी फिरोज साहब जो है उसकी साइड पे आते हैं, उसका हाथ पकड़ के उसको कहते हैं तुम तिब्बी हो? तो वो आगे से कहता है कि जी आप कौन है? उसने कहा मैं चौधरी फिरोज। चौधरी साहब उसको पकड़ लेते हैं, सारी पुलिस आगे गाड़ी को घेर लेती है। गाड़ी में से एक पिस्टल बरामद होता है जो उन्होंने सीट के नीचे रखा होता है। खैर वो रखने का फ़ायदा कोई नहीं था। तो मज़हर तिब्बी को जो है ना पुलिस जो है अपनी गाड़ियों में बिठाती है और गाड़ियाँ 150 की स्पीड से जो है ना एंटी डकैती स्टाफ किला गुज्जर सिंह की तरफ जो है ना अपना रुख कर लेती हैं। नादरीन आप यकीन करें कि मैंने ये सीन अपनी आंखों से देखा हुआ। आपको मैंने बताया कि मैं जग्गे के साथ थाने गया हूँ उस रात। वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो बड़ी गैर मामूली नकलो हरकत देखता हूँ। सिक्योरिटी के इंतजामात इतनी ज़्यादा फूल प्रूफ सिक्योरिटी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और मैं बयान नहीं कर सकता आपको कि बाहर से पुलिस मंगवाई गई है और उनको बाकायदा जो है ना ट्रेंड, वो उनकी वर्दियाँ, उनकी ड्रेसिंग में देख रहा हूँ वो स्पेशल कमांडो थे कोई, जिन्होंने पूरा जो है ना किला गुज्जर सिंह थाना घेरा हुआ था। जग्गे ने वहाँ पे संतरी से पूछा की है, तो वो आगे से कहता भलवान जी धन नहीं पता तिब्बी ने फाड़ लिया ताड़े भाई ने, यानी चौधरी फिरोज साहब ने। मैंने जग्गे को कहा, मैं कहा यार है नाम बड़ा सुना देखना है। अब इतने में पुलिस वाले कहते हैं राना मकबूल साहब आ रहे हैं। गेट खुल जाते हैं, इनकी सिक्योरिटी साथ होती है, राना साहब अंदर आते हैं और बेसमेंट अभी उसके फ्रेश पड़ रहे थे, रोड़ी पड़ी हुई थी वहाँ पे ना कमरों के अंदर। चारपाई के ऊपर तिब्बी बैठा हुआ है और मगजी वाला इसे सूट पहना हुआ है, यानी आसमानी टाइप उसका कलर था, और नीचे वो पेशावरी टाइप जो जूती होती है वो इसने पहनी है। पसीने से ये शराबूर था। पुलिस वाले इसके सामने बैठे हैं, कमरे में पंखा उन्होंने लगाया हुआ है, डिजिटल फैन ना। राना मकबूल कमरे के अंदर एंटर होते हैं, सारे पुलिस वाले जो अफसर थे खड़े हो जाते हैं। तो राना मकबूल साहब ने इसे सिर्फ एक सवाल किया था ज़ियाउल हक के तैयारे का कि तुम्हारे नॉलेज में है, तुमने किया है, या हमें उस क्लू को दे सकते हो? तो ये इसने वहाँ पर जो है ना गाजी के अलम की कसम खाकर उनको मुतमिन किया था, ना मैंने करवाया और ना मेरे नॉलेज में है ये वाक़या किसने किया है। तो राना मकबूल साहब ने वहाँ पे सारी पुलिस को ये कहा था और इससे कुछ नहीं पूछना, बाकी सारा जो भी है अपना लिखत पढ़ा था अपनी कंप्लीट कर लेना, इसको सुबह जुडिशल कर दो, कोई रिमांड नहीं लेना। तो इतने मुकदमात अगवा बर तवान क्रैकर के साथ जो है इन्होंने पुलिस को वहाँ पे यानी कि तबाही फेर के रख दी पुलिस वालों की। उसके बाद इन्होंने सब इंस्पेक्टर को जला दिया इस गैंग ने। लेकिन क्या हुआ है, बगैर तफ्तीश के जो है ना इसको जेल भेज दिया गया। इस रात जो है तिब्बी चौधरी फिरोज साहब के साथ कमरे में बैठा हुआ था। चौधरी साहब उसको कहता तो बड़ा खुशकिस्मत है कि साढ़े को आगे बच गए हैं। उसने आगे से अंकल फिरोज को ही जवाब दिया था, चौधरी साहब तुहानू मारन लई मैं 2 दफ़ा ताड़े थड़े मारे ने, एक दफ़ा फिर मायूस हो गए ताड़े घर चला गया। मैं राकट लांचर मारना सी, उत्ते देखा जी गाजी दा आलम लगा सी, तो होवां मैं शिया तो फिर राकट लांचर मार दिंदा, ए मेरी गैरत गुआरा नहीं सी करदी। तो फिर मैं तुहानू चुबुरजी फड़न की कोशिश की, टाइम साडा नहीं रल सकिया, तो अज तुसीं मेरे अगे देखो जिंदा सलामत बैठे हुए, मौजदा नहीं तो और की है। यानी वो चूंकि उसने जेल नहीं देखी हुई थी, मैं देखे ना मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो 100% होती हैं। अगर इसने जेल देखी होती फिर मैं इससे पूछता कि ऐसा डायलॉग पुलिस से बोलता। ये हाथ छूटता, उमरा के बच्चे इसके दोस्त थे, लग्जरी गाड़ियों में ये फिरता था और इतने बड़े बड़े गेस्ट हाउसेज में ये रहता था कि पुलिस वाले रेड नहीं कर सकते थे। ये चीज़ें जो थी ना इसके जहन के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है ना इसको नडर बना दिया था इन चीज़ों ने, और यही सियासतदानों की पुष्ट बनाई। बेशक वो मौके पे काम भी ना आए, लेकिन ये चीज़ उसको उड़ा रही थी इस वक्त, हवा के बुल्ले में चढ़ा हुआ था। चौधरी फिरोज साहब जो थे ना डर गए। यकीन करें कि इन्होंने तिब्बी जितनी देर पकड़ा नहीं ना गया, इन्होंने अपने घर के आगे 2 कांस्टेबल खड़े किए हुए थे कलाशन गोफें दे के। तो इस तरह के जो हालात थे ना मज़हर तिब्बी के थे। और सुबह इसको पुलिस जो है उसकी मेरा ख्याल 25 या 30 के करीब गाड़ियाँ, शाइन फोर्स, उसके अंदर और बड़ी फोर्सेस जो थी ना वो साथ थी, और ये कोट लखपत जेल इसको भेजने के लिए ना गाड़ियाँ चली जाती हैं। जो ही ये कोट लखपत जेल में पहुँचते हैं ना तो अंदर बिलाल खर, सदर इसहाक खान का दामाद, वहाँ पर वजीर सेहत, ये सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो वाक़या आपको सुनाऊंगा ना ये नाकाबिले यकीन है, लेकिन आपने मानना है। तिब्बी को सुपरिटेंडेंट जावेद लतीफ़ पूछते हैं कि मज़हर साहब आप ये बताएं आप पर कहाँ रहना पसंद करेंगे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट चौधरी अशरफ किंगरा थे। ये दोनों तिब्बी को जब ये सवाल करते तो वो आगे से कहता है मैं तो ज़िंदगी में कभी जेल आया ही नहीं, मुझे जेल दिखाएं तो उसके बाद मैं देख लूँगा मैंने कहाँ पे जो है ना रहना है। वो सारे सियासतदान जो थे वो अपने फुल प्रोटोकॉल में इसको अलविदा कहते हैं और वो वापसी की तरफ मूवमेंट कर जाते हैं। और डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट तिब्बी को साथ लेकर जेल दिखाने ले जाते हैं। अब जब बैरकों में जाते हैं तो ये देखता है, कहता है कि नहीं यहाँ तो बहुत गंद है। ब्लॉकों में जाता है, इसको वो चीज़ें पसंद नहीं आती। जब ये सारी जगहों को देख लेता है ना तो ये उनको कहता है कि मुझे कोई जगह पसंद नहीं आई। तो वो कहते हैं कि अब क्या करें। तो जेल वाले इसको लेके वापस आने लगता है तो इसकी नज़र ना बोर्ड के ऊपर पड़ती है
जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था बयादगार जुल्फ़कार अली भुट्टो। ये अफसरान को पूछता है कि ये क्या लिखा हुआ है। वो तिब्बी को बताते हैं कि यहाँ पर जुल्फ़कार अली भुट्टो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, जिस वक्त वो तख्तादार पर लटकाए गए तो पिंडी जब उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए ले जाया गया तो वो इस चक्की में बंद थे। तो इसको वज़ीर आज़म की वजह से जो है ना बयादगार बना दिया गया और इसको हमेशा के लिए लॉक यानी कि उसके अंदर वेल्डिंग वाला कुंडा डाला हुआ था।